10 महाविद्या क्या होती है? कि 10 महाविद्या की पूजा मत करो, साधना मत करो। इन 10 महाविद्याओं से विष्णु भगवान के 10 अवतार को भी कनेक्ट किया गया है मंत्र। तो माँ कामाख्या, माँ काली और कृष्ण ये एक ही हैं। कामाख्या देवी के बारे में बताइए। तो जो कामाख्या देवी है वो वहाँ योनि स्थापित है, क्योंकि योनि से सृजन शक्ति होती है। इस वहाँ अच्छी साधनाएं भी होती हैं, वहाँ बुरी साधनाएं भी होती हैं। इंसान को कबूतर बना दिया जाए और इंसानों की बलि भी दी जाती थी, नर बलि। तो मथुरा से एक लेडीज गायब हुई थी, वो वहाँ उसी टाइम पीरियड में गायब हुई थी जब अम्बुबाची चल रहा था। मुगल शासक आए थे ना, उस समय राजा निकलते थे और वो मुगलों का सर काट के देवी को भेंट करते थे। तंत्र के माध्यम से उसके प्राण निकाल लिए जाते हैं, फिर उसकी बलि दी जाती है। अम्बुबाची मेला क्या है? साल में 3 दिन माँ के कपाट बंद किए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लाल होती है और जब पट खुलता है ना, वो कपड़ा बाहर आता है, पूरा ब्लड में ही होता है। काल सर्प दोष, धीरूभाई अंबानी काल सर्प योग, लता मंगेशकर काल सर्प योग, पंडित जवाहरलाल नेहरू काल सर्प योग। सक्सेस उनकी देखो, तंत्र के ये मार्ग होते हैं। कहते हैं ना ब्लैक मैजिक किसी ने करते हैं, बहुत गंदी क्रियाएं लोग करते हैं। गंदी के ब्लैक मैजिक होता है और लोगों को पता भी नहीं। मैं जैसे कुछ भी नहीं जलाया तब भी ऐसा लगेगा दूध जल गया। तो माँ बगलामुखी तो आपने देखा होगा, वो जिभ्या काटती है। गूगल से निकालकर कोई मंत्र मत करना। बड़ा ग्रह प्रवेश बहुत खराब होने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं खूब आएंगी, सारी प्रकृति इधर से उधर हो रही है। 34 के बाद चीजें बिल्कुल बदलेंगी। भारत महाशक्ति बन चुका हो। नमस्कार, स्वागत है आपका रिलीजन वर्ल्ड टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ श्रुति मिश्रा। गुप्त नवरात्रि आने वाली है और इस खास अवसर पर हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं के बारे में, माँ काली, माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या के बारे में और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में। और इन विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर शिवांगी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। राधे राधे। श्री माता ललितांबिका। बहुत अच्छे, आप कैसे हैं श्रुति जी? मैं भी बढ़िया हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि 10 महाविद्या क्या होती है? 10 महाविद्याओं को मैं ऐसे बताती हूँ, स्टोरी के साथ बताती हूँ। 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ था जब माँ सती अपने पिता के घर जाने के लिए जिद कर रही थी और शिव जी उनसे कह रहे थे नहीं जाना है क्योंकि आमंत्रण नहीं है। विदाउट इनविटेशन किसी के घर जाओ तो ये अच्छी बात नहीं है, भले ही वो पिता हों आपके। तो माँ जब नहीं मान रही थी, उसी समय माँ ने 10 दिशाओं को दिग्बंध किया और 10 स्वरूप अपने प्रकट किए। हमारी 8 दिशाएं वास्तु में भी जानी जाती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, पृथ्वी और आकाश भी उसमें हैं। अब वो वहाँ पर माँ अपनी 10 दिशाओं में जब प्रकट हुई, शिव जी को अपने रूप दिखाए उन्होंने कि मेरे ये रूप हैं, और उनके 10 रूप 10 चीज़ों के लिए हमारे मानव जीवन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ से ये कथा आई, माँ का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे पहली महाविद्या जो हैं, महाविद्या कहा गया है इनके लिए, मतलब विद्या से भी ऊपर महाविद्या, नॉलेज की देवी हैं, ये ज्ञान की देवी हैं, ये चेतना जो हमारे अंदर बह रही है हमारी आत्मा में, ये उसकी देवी हैं। बेसिकली जो शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, वो हमारी चेतना है, हमारे ही अंदर स्थापित होती हैं। और 10 महाविद्या भी एक मानव के अंदर होती हैं। तो ये 10 महाविद्या जो हैं, इनकी अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है, पूजा करता है, ऐसा नहीं है कि तंत्र माध्यम से, नॉर्मली भी पूजा करता है, तो वो ऊर्जा आपके अंदर संचालित होती है और ये महाविद्या हैं, मतलब महान नॉलेज, विजडम की ओर ले जाती हैं। पहली महाविद्या जो है काली, काली जो है वो काल को नियंत्रण करती हैं, समय को नियंत्रण करती हैं। तो हमारा अगर बुरा पीरियड किसी भी इंसान का चल रहा हो तो वो माँ काली की अगर पूजा या साधना में जाता है, उसका सही समय होना स्टार्ट हो जाता है। और ग्रहों की भी बात करूँ तो शनिदेव के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। माँ तारा जो है, अगर आपके जीवन में बहुत दुख हैं, भयभीत अगर आप रहते हैं, तो माँ आपको निर्भय करती हैं और आपके जीवन से जितने भी भय हैं उनको दूर करती हैं। भवतारिणी है तारा, उनके हाथ में सीजर होती है, आपके जितने भी बुरे कर्मा हैं उनको भी काट देती हैं। तीसरी महाविद्या जो है वो है महात्रिपुर सुंदरी। तो महात्रिपुर सुंदरी जो है वो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, कामेश्वरी हैं, राजराजेश्वरी हैं। वो आपके जीवन में ऐश्वर्य भी लाती हैं, राजराजेश्वरी है ना, राज्य भी प्रदान करती हैं, आपको भोग भी प्रदान करती हैं और आपको मोक्ष की ओर भी ले जाती हैं। मतलब आपको लग्जरियस लाइफ भी मिलेगी और फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाएंगे और मोक्ष की तरफ भी चले जाएंगे। चौथी महाविद्या जो है भुवनेश्वरी माँ। भुवनेश्वरी माँ जो होती है वो हमारे, कई बार होता है आपने देखा है कि हम भटकाव की तरफ होते हैं, हमें इल्यूजन क्रिएट होता है हमारी लाइफ में, हमको नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। तो माँ भुवनेश्वरी हमारी जो अंदर की चेतना है उसको जागृत करती है, हमें विजन देती हैं कि सामने ये रास्ता है और बिल्कुल ठीक है।
पांचवी महाविद्या जो है वो है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माँ जो है, आपने देखा होगा उनका सर कटा हुआ है। हाँ। उन्होंने अपनी ही सखियों की प्यास बुझाने के लिए अपना सर काट दिया था। जया और विजया दो उनके बहुत साइड में, डरावना रूप हाँ लगता डरावना है। रूप है। राहु को कंट्रोल भी करती हैं ऐसे वो ग्रहों में। और जया और विजया जो उनकी दो फ्रेंड्स थी, सखी थी, उनके लिए प्यास लग रही थी तो माँ ने अपना सर ही काट दिया। तो वो जो है महाविद्या, वो आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप डाउन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो माँ वहाँ से आपको निकाल के लाती हैं और आपको बताती हैं कि आगे भी जीवन है। क्योंकि कटा हुआ सर इसका प्रतिनिधित्व करता है कि देखिए, सर कटने के बाद भी मैंने किसी दूसरे को जीवन दिया। तो वो बताती हैं आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे भी पाथ है, आगे भी जीवन है, आगे बढ़ो। इसी प्रकार से फिर माँ त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी आपके अंदर जो आंतरिक चेतना है, आंतरिक मनोभाव है, उनको बहुत आगे तक लेके जाती हैं। जैसे किसी के मनोभाव बहुत गंदे होते हैं, तो माँ की अगर पूजा में है, उसके मनोभाव बदलने लग जाते हैं। वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक हम कहते हैं ना मेंटली स्ट्रॉन्ग, एक हम कहते हैं इनर, हमारा इनर वर्क करना है, हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है। बाहर से आप बलशाली हैं लेकिन मन से कमजोर हैं तो आप किसी काम के नहीं। तो माँ त्रिपुर भैरवी भी आपको मन से मजबूत करती हैं। फिर माँ जैसे बगलामुखी की अगर मैं बात करूँ, माँ बगलामुखी को आपने देखा होगा, वो जिह्वा काटती हैं, है ना। जो उनका फोटो दिखाया गया है वो शत्रु की जिह्वा काटती हैं। तो यहाँ पर वो शत्रु की ही जिह्वा नहीं काटती हैं। अगर आप भी किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं ना, माँ का ये संदेश है, तो आपकी भी वाणी को वो स्तंभित कर देंगी, रोक देंगी। आपके बुरे कर्मों को वो स्तंभित कर देंगी, आपको राज्य भी प्रदान करेंगी। लेकिन आपको, अगर आपने किसी के साथ गलत किया, तो इसीलिए कहा जाता है ना, शत्रु हो, कोर्ट हो, मुकदमे हो, उनके लिए माँ की पूजा साधना की जाती है। आपको कोई राज्य पाना हो, कितने बड़े बड़े मंत्री हैं जो जाके नलखेड़ा में हो या फिर वो हिमाचल जाए, हवन कराते हैं, तो वो माँ राज्य भी प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से माँ मातंगी, तो माँ मातंगी जो है वो वाणी की देवी हैं। आप में क्रिएटिविटी आती है, माँ की पूजा करते हैं, आपकी वाणी जो वाक सिद्धि कहती हैं कि जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो माँ की पूजा करने से माँ आपको वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। कमला जो आखिरी महाविद्या है, तो माँ कमला जो है ना, आपके जीवन में अवेंडेंस लाती हैं, पीस लाती हैं, हैप्पीनेस लाती हैं। तो माँ कमला आपको सब कुछ प्रदान करती है। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं हमारे ही जीवन में हैं, अगर हम 10 की पूजा करें। पहले कहा जाता था श्रुति जी कि 10 महाविद्या की पूजा मत करो, साधना मत करो, ये मैं भी कहूंगी तंत्र से भी तंत्र से जोड़ा जाता है। मैं वही बता रही हूँ कि पहले कहा जाता था। तो गुरु परंपरा से आप सिस्टम से तंत्र साधना में जा सकते हैं। तंत्र को भी मैं बताऊंगी, मैं हमेशा मेरा ये उद्देश्य रहता है कि सही चीजें बताऊं। तंत्र बहुत सुंदर है। शिव जी ने जब माता पार्वती को दिया, बहुत सुंदर तंत्र दिया और ये बताया कि हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। बट ये हम कैसे नेगेटिव वे में ही हाँ, देखा जाता मैं है ना? वही बताती हूँ। नहीं, नेगेटिव वे में नहीं, तंत्र के ये मार्ग होते हैं। जैसे तंत्र का मार्ग है वामाचार, वहाँ पर आपको पंचमकार क्रियाएं करनी पड़ेंगी। जो हम कहते हैं ना कि हमने मांस का सेवन किया, भक्षण किया, या हमने मदिरा का सेवन किया, उनको चढ़ाया भी, तो वो वाम मार्ग हो गया। और वहाँ पर अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। कौल मार्ग भी होता है, जो कश्मीर सैविज्म है उसमें कौल मार्ग को भी बताया गया है। अब आते हैं हम दक्षिण मार्ग और समयाचार विधि पर। समयाचार विधि होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन सभी लोग करते हैं और हमारे योगी मुनि भी ध्यान के माध्यम से ईश्वर से साक्षात्कार करते थे। तो समयाचार विधि भी तंत्र है। इस बॉडी में तंत्र का सिस्टम होता है, उसी से सब कुछ चलता है, हमारी बॉडी जो चलती है। तो तंत्र एक सिस्टम है, उसको सही प्रकार से अब करेंगे, जैसे शिव जी ने बताया, तो कुछ भी गलत नहीं होता है। दक्षिण मार्ग होता है, जैसे सात्विक तरीके से हम लोग पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से माँ को सिस्टम से मंत्रों के द्वारा आप पुष्प अर्पित करते हैं, गंध अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं। इस प्रकार से पूजा होती है। तो तंत्र की विधियां हैं। जो ब्लैक मैजिक है वो षटकर्म है, गलत क्रियाएं हैं, तो वो तंत्र से जोड़ दिया गया है। लेकिन तंत्र का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अगर आप माँ की साधना में सिस्टम से जाएंगे तो बहुत प्यारी है 10 महाविद्याओं की साधना, आपको सब कुछ प्रदान करती हैं। लेकिन पूजा भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं जानते, आपके पास गुरु भी नहीं है, तो 10 महाविद्याओं का एक साथ फोटो ले आओ, एक यंत्र ले आओ, क्योंकि यंत्र में देवता निवास करते हैं। देवता मतलब माताएं निवास करती हैं। या फिर आप स्पेसिफिक किसी महाविद्या की पूजा करना चाह रहे हैं, आपका अट्रैक्शन माँ काली की तरफ है। बहुत सारे लोगों को माँ काली स्वप्न में दिखती हैं, या बहुत सारे लोगों को माँ बगलामुखी दिख रही है। कोई भी माँ दिख सकती है जिनकी कृपा हो रही है। एक धूमावती माँ ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने अभी जब 10 महाविद्याओं का बताया तो मैं बताना भूल गई थी। माँ धूमावती हमको बैरागी की तरफ ले जाती हैं संसार में। तो माँ धूमावती की जो गृहस्थ लोग हैं,
मैं हो गई, आप हो गई, तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डिटैच कर देती हैं बिल्कुल। बाकी 10 क्योंकि महाविद्याओं वो की उपासना गृहस्थ कर सकते हाँ, हैं? 9 महाविद्याओं की गृहस्थ कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं ये जो महाविद्या है ना हाँ, धूमावती, हाँ। ये विधवा स्वरूप में है, तो सुहागन स्त्री बिल्कुल भी ना करें इनकी। अच्छा। हाँ, 10 महाविद्याओं में आप उनकी पूजा करें, हाथ जोड़ें, लेकिन वैसे प्रोसेस में पूजा ना करें। लेकिन 9 महाविद्या जो हैं उनका कोई भी कर सकता है पूजा। सिर्फ पूजा की बात कर रही हूँ, साधना की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि साधना गुरु की गाइडेंस में करनी है। ठीक है। आप पूजा कीजिएगा, अगर उनकी किसी को चालीसा पढ़िएगा। शुरुआत करनी है जी। तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, शुरुआत करनी है पूजा की, बताती हूँ। तो पूजा की शुरुआत में आप सपोज़ मैं ले लेती हूँ माँ काली को ही ले लेती हूँ प्रथम महाविद्या। माँ काली की करनी है, माँ काली का, श्यामा काली का फ़ोटो लाइएगा, या दक्षिणेश्वर काली जो हैं उनका फ़ोटो ले आइएगा। ठीक है। माँ का फ़ोटो ले आइएगा, या यंत्र आते हैं, यंत्र ले आइएगा, ठीक है। उनको मंदिर में रखिएगा, स्थापित कीजिएगा। अगर यंत्र है तो पंचामृत से स्नान कराएंगे, तस्वीर है तो उसको गंगा जल के आप छींटे लगाएंगे, कुमकुम से, पुष्प से, क्योंकि माँ को ना गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, तो आप पुष्प अर्पित करेंगे, आप उनको कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, भोग लगाएंगे। अब माँ काली के लिए गुड़ चने का भोग लगाया जाता है, या मालपुए का भी लगा सकते हैं, भोग लगाएंगे। भोग के बाद दीप प्रज्वलित करेंगे, सरसों के तेल का दीप लगेगा उनके लिए, माँ अच्छा। काली के लिए, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रज्वलित करेंगे। और माँ काली का चालीसा है या माँ काली का स्तोत्र है आप पढ़िएगा, या फिर दुर्गा सप्तशती में माँ काली के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, माँ काली ही क्या, वो सारी देवियों के लिए है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो इसको आप बोलिएगा, आप इसको चैंट कीजिएगा। अगर हम करते हैं महाविद्याओं की पूजा जी। तो क्या हमें फायदा देखिए, होगा? महाविद्याओं की, जैसे मैंने बताया ना, हर महाविद्या अलग अलग अलग-अलग होती है। आपको दे रही है। आपके जैसे मैं कहूँ कि बहुत बुरे कर्म हैं, हाँ। क्योंकि पास्ट लाइफ इस लाइफ में नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने इस लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे, लेकिन पिछली जीवन से हम इतने प्रारब्ध ले आते हैं कि वो हम फिर यहाँ भुगतान करते रहते हैं। बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरे कर्म है, और आपको डर भी लग रहा है, माँ तारा की पूजा करो आप। माँ तारा आपके जितने भी बुरे कर्म हैं, माँ के हाथ में सीजर होती है, कैंची है, वो आपके सारे बुरे कर्मों को काटती तो हैं। ये सिर्फ पिछले जन्म के कर्म काटेंगे या इस इस जन्म के? में भी अगर कुछ गलत किए हैं तो वो भी कटेंगे। अच्छा। अगर इस जन्म में भी गलत किए हैं, जाने अनजाने भी, तो वो भी माँ काटेंगी। आप उनकी पूजा करो। आपका समय बहुत खराब चल रहा है, जैसे किसी ने पत्रिका देख के कहा कि आप पे भारी दशाएं हैं या अष्टमी की दशाएं हैं, तो आप माँ काली की, काल उनके नियंत्रण में है, माँ काली की पूजा करो। आपको सब कुछ चाहिए कि मैं बहुत खूबसूरत या अट्रैक्टिव भी लगूं, मेरे पास पैसे भी हों, है ना, वैसे सभी को चाहिए ये सब कुछ। आप राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो। माँ त्रिपुर सुंदरी सब कुछ प्रदान करती क्या हैं। करें? सबकी उनकी पूजा करो, सब कुछ विधि देती हैं। क्या है? विधि ये है, माँ त्रिपुर सुंदरी का फोटो लेकर आइएगा मार्केट में, मार्केट से उनका यंत्र भी ला सकते हैं, साथ ही श्री यंत्र भी लाइएगा, क्योंकि श्री विद्या में श्री यंत्र का बहुत अभिन्न अंग दिशा है। भी होती है रखने की? दिशा होती है, उत्तर दिशा है माँ की। अच्छा। उत्तर दिशा में आप माँ को स्थापित कर लीजिएगा, वही चुनरी उनको अर्पित कीजिएगा। कमल पुष्प, अगर कमल पुष्प नहीं है तो फिर आप गुलाब की पंखुड़ियों से एक एक दल से श्री यंत्र का पूजन करेंगे, या तो आप ललिता सहस्त्रनाम, संस्कृत आपकी अच्छी है तब ललिता सहस्त्रनाम से अर्चन कर लेंगे। संस्कृत अच्छी नहीं है तो ललिता सहस्त्रनाम यूट्यूब पे प्ले कर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगभग 35 मिनट 40 मिनट आपको लग जाएंगे, इतना समय नहीं है। श्री सूक्तम 16 ऋचाएं हैं, श्री सूक्तम से 16 ऋचाओं से आप 16 कमल दल अर्पित करके श्री यंत्र का पूजन कीजिएगा। माँ को भोग अर्पित कीजिएगा, जैसे खीर बहुत प्रिय है माँ को। अच्छा। आप भोग लगाइएगा। माँ त्रिपुर सुंदरी जो है ना, वो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, मतलब हमको सब कुछ देंगी, नॉलेज विजडम भी देंगी। हमारी जो एक्शन है वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम जो बोलेंगे लोग प्रभावित होंगे, वाक सिद्धि देंगी। तो मैं तो कहूँगी हर गृहस्थ के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फेम देती हैं, नेम देती हैं और मनी भी देती हैं, सब कुछ देती हैं। इस प्रकार से कीजिएगा। उनकी पूजा के लिए कोई स्पेसिफिक दिन है? हाँ, बिल्कुल है। त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा के लिए डेली अगर आप रूटीन में वीकली बताऊँ तो फ्राइडे है, फ्राइडे को आप कीजिएगा। तिथि में बताऊँ तो अष्टमी तिथि है और पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि अष्टमी तिथि का जो चंद्रमा है वही माँ के मस्तक पर है, और जो पूर्णिमा है वो खुद माँ है, षोडशी हैं, 16 नित्याएं हैं ऐसे माँ के साथ, तो वो षोडशी है माँ। तो आप पूर्णिमा तिथि पर कीजिएगा। जैसे हम पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं ना, अगर संभव हो सके व्रत रख लीजिएगा, नहीं रख सकते हैं तो सात्विक रहिएगा, उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें, सात्विक। शाम को माँ की पूजा करो, खीर बनाओ, जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से आप पूजा करो। और माँ की पूजा करके उनकी आरती करके, उनका स्तोत्र है, आप स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या कुछ नहीं पढ़ सकते हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ ललिता चालीसा पढ़ लीजिएगा। अब मैं कह रही हूँ कि वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, है ना, कभी समय की कमी है। श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका, जैसे मैंने आपको अभिनंदन भी इसी से किया था, श्री माता ललितांबिका। ललिता सहस्त्र नाम का पहला नाम जो है वो श्री माता है,
श्री माता, ठीक है, हम्म। श्री माता, श्री महारानी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, इस तरीके से है। जो लास्ट में आता है वो ललितांबिका। तो पहला शब्द और दूसरा शब्द ऐसे मिलाकर आप श्री माता ललितांबिका, श्री माता नाम जप, जिसको हम कहते हैं ना, हम राधे राधे करते हैं या शाम सदाशिव, ऐसे श्री माता ललितांबिका नाम जप कर लो जितनी देर आप बैठ पाओ। आसन फोल्ड करने के बाद आप 3 बार जल जरूर गिराएंगे, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, क्योंकि इंद्रदेव आपकी पूजा जो भी कर रहे हैं वो ना ले जाएं। इस प्रकार से माँ की सेवा करो। फ्राइडे को आप गन्ने के रस से अभिषेक करो श्री यंत्रम का, बहुत प्रभावी होता है। तो ये आप कभी, अब जैसे गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, आप गुप्त नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं माँ की पूजा, आप ये कर लीजिएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में मैं कहूँगी कि छिन्नमस्ता माँ की पूजा आप इसलिए करो कि राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो सिर्फ आपको उनकी पूजा करनी है माँ की। साधना की यहाँ किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ, साधना एक अलग विषय है, वो गुरु बताते हैं तब करते हैं। तो आप छिन्नमस्ता माँ की पूजा कीजिएगा। इसी प्रकार किसी को शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, माँ बगलामुखी का फोटो लाइएगा या यंत्र लाइएगा, मंदिर में रखिएगा, आप उनकी पूजा कीजिएगा। उनके स्तोत्र हैं, आप स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। माँ बगला जो है उनका नाम बलगा था, बलगा से बगला आया है। अच्छा। तो वलगा इस तरीके से है। तो माँ में ना वारुणी शक्ति भी है। और माँ जो है येले, जैसे आपने देखा होगा, उनका फोटो भी देखा होगा, येलो जो कलर के वस्त्र हैं वही धारण करती हैं, सारी पीली चीजें उनको अर्पित भी की जाती हैं, क्योंकि वो हद्रिका नदी से जुड़ी हुई एक कथा है माँ की। तो वलगा माँ जो है, जो बगला माँ, बगलामुखी माँ, तो उनके लिए एक चीज और कहूंगी कि आप शत्रु के लिए करें। माँ कभी भी ये नहीं करती कि शत्रु का नाश करेंगी, वो शत्रु को स्तंभित कर देती हैं, रोक देती हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है वो वहीं के वहीं स्तंभित हो जाएगा, रुक जाएगा। और माँ, क्योंकि आपके लिए वो शत्रु है, माँ के लिए तो वो भी पुत्री ही है। तो माँ उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ नुकसान करें। तो आप ये कर सकते हैं। और कई बार शत्रु हमारे काम, क्रोध, ये भी हमारे शत्रु हैं। किसी में क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, तो माँ का अगर आप पूजा कर रहे हैं ना तो वो भी शांत होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ही ऐसे चल जाते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि प्रॉपर्टी के लिए घर घर में भाई भाई एक दूसरे की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ भी माँ सब चीज़ों को स्तंभित कर देती है। कोर्ट केसेस के लिए रुक जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो कराते ही कराते हैं, क्योंकि माँ का है ना, कड़वा हवन भी होता है और मीठा हवन भी होता है, हवन किए जाते हैं। तो मीठा हवन तो नॉर्मल सबके लिए होता है, कड़वा हवन होता है अगर किसी पर भूत प्रेत बाधा हो गई, या किसी पर कहते हैं ना ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया, बहुत गंदी क्रियाएं लोग करते हैं, ये गंदी होती हैं, कभी नहीं करनी चाहिए पर लोग करते हैं। तो उनको ये कड़वे हवन से, मिर्ची का हवन होता है वो, उससे रोका जाता है। मिर्ची के हवन के बाद भी आपको बिल्कुल धुएं से आपको होता है ना कि ठसा लगता है, छींक आती है, खांसी आती है, कुछ नहीं आएगी वो उस हवन में। ब्लैक मैजिक, हाँ ब्लैक मैजिक है, या किसी की बुरी नज़र है, या किसी ने, शत्रु ने आप पर कुछ भी किया हुआ है, तो वो इस तरीके के होते हैं। तो वो तो खैर विद्वान पंडित ही करते हैं। तो माँ बलगा की, अब बगलामुखी जो हैं, तो उनकी पूजा कर सकते हैं। अब जो मातंगी माँ है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। मातंगी माँ की पूजा करें। और दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। हिंदी में जब कोई पढ़ेगा या संस्कृत में पढ़ेगा, उसमें मातंगी देवी का है। 7वां अध्याय का आप पाठ कर लो दुर्गा सप्तशती के, या फिर मातंगी माँ का नॉर्मली आप ध्यान करो। मैं मंत्र के बारे में भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ पूजा करो और ध्यान करो। क्योंकि आप अगर आप एनर्जी को कनेक्ट कर दोगे ना, माँ तो माँ है। अगर मेरे बच्चे भी मुझसे मांगेंगे कुछ तो मैं हमेशा उनको देने के लिए तत्पर रहूंगी। ये नहीं कि वो मेरे लिए पूरे दिन माँ माँ बोलें तभी दूंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिएगा, गूगल से निकाल कर कोई मंत्र मत करना, क्योंकि क्या होता है आजकल लोग काफी ज्यादा वो यही गूगल पर ही है। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं भी बोल रही हूँ तो मैं किसी की गुरु नहीं हूँ यहाँ पर, मेरे कांटेक्ट में आएंगे, मैं गाइड करूंगी, बताऊंगी, वो एक प्रोसेस अलग हो गया है ना। लेकिन कई बार यही होता है कि सुना और करने लग गए, तो वो गूगल से मत निकालना मंत्र। उससे बेटर है कि चालीसा पढ़ लो, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि का नहीं है। संस्कृत के मंत्र में ना प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, कहीं पर कोई बीज मंत्र लगाना है आपने वो नहीं लगाया, कुछ और लगा दिया, तो प्रभाव गलत ना हो जाए। इसी प्रकार से माँ कमला है, आपको अपनी लाइफ में अवेंडेंस चाहिए कि मेरी लाइफ में पीस अवेंडेंस में आए, मेरी लाइफ में मनी अवेंडेंस में आए। माँ कमला की साधना कीजिएगा, माँ लक्ष्मी का ही वो एक रूप है। तो इस प्रकार से इनकी साधनाएं होती हैं माँ की। अगर आप करेंगे, जैसे भुवनेश्वरी माँ की मैं बताती हूँ, भुवनेश्वरी माँ की आप करेंगे, उनका फोटो रखिएगा। और जो कामाख्या माँ है, उसकी जो चोटी है ना, वहाँ भुवनेश्वरी देवी निवास करती हैं उस चोटी पर। हाँ जी, अगर चोटी के भी शिखा दर्शन कर लिए, माँ भुवनेश्वरी के दर्शन कर लिए, तो वही है कि भुवनेश्वरी माँ का आप ध्यान कीजिएगा। तो आपके जीवन में जितनी भी
आपको कई बार होता है कि मैं ये जॉब करूं ना करूं, ये इंटरव्यू दूं ना दूं, यहाँ जाऊं ना जाऊं, कई बार डाउट्स आते हैं। तो माँ भुवनेश्वरी की जब आप पूजा करते हैं ना, वो विजन क्लियर होना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10 महाविद्या हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और ये जो महाविद्या है ना, इन्हीं से सारे शैव संप्रदाय हो गया, शक्ति संप्रदाय हो गया, अलग अलग संप्रदाय हैं। तो जो शक्ति संप्रदाय है वहाँ पर इन 10 महाविद्याओं से विष्णु भगवान के 10 अवतार को भी कनेक्ट किया गया है। अच्छा। सारे अवतार 10 महाविद्याओं से कनेक्ट हैं। जैसे प्रभु श्री राम मातंगी से कनेक्ट हैं, कहीं कहीं तारा माँ से उनको कनेक्ट किया गया है। और प्रभु श्री कृष्ण जो है वो काली हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का बीज मंत्र, और ये तो देवी पुराण में भी उल्लेखित है कि जो कृष्ण भगवान का बीज मंत्र है क्लीं, और वही माँ कामाख्या का भी बीज मंत्र है। तो माँ कामाख्या, माँ काली और कृष्ण ये एक ही हैं। महाविद्याओं की साधना के लिए सबसे अच्छा टाइम यही होता है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई। देखिए साल में 4 बार नवरात्रि आती है। अभी जैसे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, आषाढ़ नवरात्रि, उसके बाद आश्विन नवरात्रि आएंगी, फिर माघ मास में आएंगी वो गुप्त नवरात्रि आएंगी, फिर चैत्र में वो हमारी नवरात्रि। तो अब जो आम जनमानस है वो क्या करते हैं, चैत्र नवरात्रि और आश्विन, 2 नवरात्रि को पहले हाइड रखा गया था, गुप्त इसीलिए नाम, वो गुप्त नाम इसलिए रखा गया था इनको, क्योंकि ये ना आम जनमानस तक ना है जो तंत्र साधना करते हैं। गलत साधना नहीं, गलत भी करते हैं लोग, लेकिन जो सिस्टम से साधना करते हैं ये उनके लिए रखी गई थी। जैसे आज क्या है, आज मेरे ही वीडियो देख के लोग सिस्टम में आ गए, मैं एक बात कहती हूँ ना, या किसी दूसरे को देखकर सिस्टम में आ गए। पहले यूट्यूब नहीं था, पहले तो गुरु बहुत मुश्किल से मिलते थे, है ना, तब उनके सिस्टम में आके लोग साधनाएं करते थे। तो ये इसलिए गुप्त रखी गई थी कि ताकि गलत लोगों के हाथ में ना आए, गलत, क्योंकि इस टाइम कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। वो नवरात्रि में भी रहती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो है, टाइम किसी को बुरी नजर या ये सब लगना ये सब लगना आम है, ये सब भी लग सकता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को, जैसे सब कुछ कई बार होता है घर का ऑरा नेगेटिव हो रहा है, इन्हीं गुप्त नवरात्रि में घर का ऑरा पॉजिटिव कर सकते हो। इन्हीं गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर का शुद्धिकरण करो, अपना शुद्धिकरण करो, चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ब्लैक मैजिक होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। जी, तो ऐसी क्या साइंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ ब्लैक मैजिक हुआ है हमारे ऊपर या हमारे घर पे? बिल्कुल, ये साइन ऐसे होते हैं कि कई बार ना घर में जैसे कुछ भी नहीं जला है, तब भी ऐसा लगेगा दूध जल गया, सब्जी जल गई, कुछ जला, जैसे जलने की स्मेल आती है ना, हाँ, वो आना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर कई बार ऐसा लगता है जैसे कपड़ा जल गया, कपड़े की बहुत गंदी स्मेल आती है जब जलता है, कपड़ा जल गया, या कूड़ा कहीं जलता है उसकी जो स्मेल होती है, तो जलने की स्मेल आएगी। एक ना ऐसा आएगा कि जैसे वॉशरूम में कई बार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कभी वॉशरूम कर देते हैं तो वो स्मेल आती है ना गंदी, तो उस तरीके की गंदी स्मेल आना आपको लगेगा कहीं कुछ पॉटी है या कहीं कुछ किसी ने वॉशरूम किया हुआ है, क्या है, मतलब घर में तो इतनी क्लीनिंग रहती है, वो पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह की स्मेल आएगी। कभी आपको लगेगा कि सीलन की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है और घर में सीलन नहीं है, हाँ, सीलन है तब तो आएगी, लेकिन सीलन नहीं है, तो ऐसा पता चलेगा। अचानक से आपको ये लगा कि आपके कई सारे आइटम एक साथ खराब होना स्टार्ट हो गए, एक खराब हो रहा है, 2 खराब हो रहा है, वो दिक्कत नहीं है कि हो जाता है, वो ब्लैक मैजिक नहीं है। एक साथ कभी लाइट्स खराब हुई, तुरंत फैन भी खराब हुआ, एसी भी खराब हुआ, एक साथ सारी चीजें, तो कुछ ना कुछ नजर दोष हो, कुछ ना कुछ किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में, वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से प्रभाव में आया है घर। इंसान जो होगा उसका ऑरा प्रभावित होगा, उसको आप देखोगे उसका मन नहीं लगेगा, डे बाई डे उसको सोने का ज्यादा मन करेगा, किसी काम का मन नहीं करेगा, उसका मन, कहते हैं ना कि फुर्तीला नहीं रहेगा इंसान, एनर्जी फील नहीं होगी बॉडी में। तब कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक ही जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव ऑरा के इम्पैक्ट में आया होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी है। ये तो ठीक करने के लिए, हाँ, इसको ठीक करने के लिए ये है कि अभी जैसे नवरात्रि आएंगी, अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है तो अपने घर में वो नवरात्रि के प्रथम दिन, प्रतिपदा वाले दिन सुबह उठ के सबसे पहले घर पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे, मुख्य द्वार पर। गौमूत्र भी ले आना, अगर कोई गौशाला पास में है, नहीं है तो फिर पतंजलि वालों का आता है वो ले लेना। उसको दोनों को मिला के गंगाजल और गौमूत्र पूरे घर में स्प्रे करो, मुख्य द्वार पर स्प्रे करो, जहाँ जहाँ मतलब एक भी कोना मत छोड़ना। और जो गाय का गोबर होता है उससे अपनी दहलीज अब नहीं है, वो जो एंट्रेंस होती है वहीं पर आप गाय का गोबर लगा देंगे। उसके बाद घर में आप धुनी करेंगे, सुबह का ही बता रही हूँ, ये पूरे घर में धुनी करेंगे आप, उसमें पीली सरसों भी डाल देना। अगर सरसों चटकती है समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ था, हाँ, तो वो सरसों भी डाल देना। उसके बाद आप अपने घर में देवी की पूजा कीजिएगा 9 दिन तक। अगर आपको लग रहा है कि घर में प्रभावित है, तब आप 9 दिन तक देवी कवच का पाठ अवश्य करें, और कवच का पाठ करते समय जल रखें। किस समय?
सुबह कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑफिस गोइंग है, कोई सुबह नहीं हाँ, कर पा रहा हाँ। तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बस ये है कि फिर शाम को अगर कर रहे हैं तो 9 दिन सात्विक रहें, लहसुन प्याज ना खाएं। अच्छा। हाँ, इतना थोड़ा बाउंडेशन कहूँगी। अब आपने शाम को पाठ किया और एक जल का लोटा रख लिया। अगर प्रभावित व्यक्ति भी है तो 2 जल के लोटे रखेंगे। अच्छा। अगर घर में ही लग रहा है तो हाँ। 1 रख लेना। ठीक है। अब अगर आपने 1 लोटा रखा है, घर प्रभावित है, तो शाम को जब पाठ करके आप उठेंगे उस जल को पूरे घर में छिड़काव करेंगे। अगर प्रभावित कोई व्यक्ति भी है और दूसरा लोटा भी है तो पहले को आपने घर में छिड़काव कर दिया, दूसरा उसको वो जल पिला दिया। इस प्रकार से वो नेगेटिविटी कटेगी और हर रूम में फिटकरी रख दो। अच्छा। ये तो फिर अगर आपको लगता भी है ना, नज़र भी लगती है या कुछ, फिटकरी रखी दो और हर 1-1.5 महीने पे उसको घर से बाहर फेंक दो। प्रिकॉशंस के लिए क्या करें कि प्रिकॉशन, लगे ही ना? हाँ, प्रिकॉशंस के लिए अपने मेन गेट पे भी आप कर सकते हो। जैसे ना एक आप कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा का जो पूरा हनुमान चालीसा का एक अनुष्ठान बता देती हूँ। हम देवी पे बात कर रहे हैं पर हनुमान जी भी उन्हीं के साथ हैं। अच्छा। लांगुर वीर चलत अगवानी ओह। हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ आप करेंगे 7 बार और अच्छा। 7 गांठें लगा देंगे एक मौली, जैसे मौली हाथ में बांधते हैं ना, हाँ, मौली हाँ। में 7 गांठें लगा दी। आप उसको ले जाकर मुख्य द्वार पर बांध दो अपने। ठीक है। पहला प्रयोग ये करना है। दूसरा प्रयोग, एक पोटली लेंगे, उसमें येलो या ब्लैक कलर की ले सकते हो, क्योंकि माँ काली या बगलामुखी माँ के ही उसकी, उसमें आप सरसों डालेंगे, उसमें आप थोड़ा सा कपूर ऐड करेंगे, थोड़ी सी उसमें फिटकरी ऐड करेंगे और लौंग, ये सब बांध के पोटली को और मुख्य द्वार पर आप लटका दो। ऐसा करने से कोई जब भी आपके घर एंट्रेंस होता है ना, कि सपोज मैं आई आपके घर, तो आते ही ये लगेगा ना ये क्या है, तो मेरी अच्छी है या बुरी है, जैसी भी नजर है वो पोटली पर गई। आपके पहली नजर किसी के घर आते, हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है, तो एकदम से कोई आया तो एकदम से करेगा बहुत अच्छा है ये, तो वो नजर जो होती है ना, अच्छे में भी, ऐसा नहीं वो बुरे भाव से लग जाती है, अच्छे में भी, तो वो अच्छे मन से आ रहा है या बुरे मन से आ रहा है, वो नजर उसकी पोटली पर गई, उसने ऑब्जर्व कर ली। अब उस पोटली को ना आप हर नवरात्रि चेंज कर सकते हो, दीपावली पर चेंज कर सकते हो, होली पर चेंज कर सकते हो, ये विशेष रात्रियां हैं ना, इन पर आप उस पोटली को चेंज कर दो, उसको लो कहीं बाहर फेंकाओ, दूर, घर से थोड़ा दूर, और दोबारा बना के लटका दो। गुप्त नवरात्रि पे हम कौन सी साधना कर सकते हैं जो आसान हो, गृहस्थ लोग कर सकते हैं? देखिए, गुप्त नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का भी मैं प्रयोग बता देती हूँ लोगों को। दुर्गा सप्तशती में ना, अगर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा ये है कि मेरे जीवन में धन की अधिकता हो, वैसे सभी को चाहिए धन जीवन जीने के लिए, तो महालक्ष्मी परक होता है, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। अब आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल उसको हिंदी में पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो एक मीडियम है ना। अब हम अगर गलत पढ़ दी तो वो गलत है ना। अब किसी को इंग्लिश समझ में आती है, किसी को संस्कृत, और भगवान तो आपके भाव को समझ रहा है, उनको तो हर भाषा समझ आती है। जो मलयाली, कन्नड़ जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी ईश्वर को समझ आ रही है ना, ईश्वर को तो सारी लैंग्वेज समझ आ रही है। आप हिंदी में पढ़ो। इन तीनों का आप जब पाठ करते हैं, महालक्ष्मी की आप पर कृपा बनती है, इसको महालक्ष्मी परक कहा गया है। अब अगर आपको समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 9 दिन में आप 108 पाठ कर लें, मतलब डेली के 12 हो गए, लेकिन 12 नहीं करने हैं, 13 नहीं करने हैं, आप 11 कर लो। इस तरीके से आप उनके पाठ करो। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का तो मैं ये कहूँगी कि वो सब कुछ प्रदान करता है, अगर आपने 9 दिन में उसके पाठ कर लिए। अब घर में एंटिटीज है या आपको लग रहा है ऑरा वीक है, तो आप दुर्गा कवच, जैसे मैंने बताया ना, देवी कवच का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें। आपको अपनी लाइफ में अबेंडेंस चाहिए, माँ की कृपा चाहिए, तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ सकते हैं। जो दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले 7 श्लोक हैं, उन 7 श्लोक को पढ़ सकते हैं, कुछ और ना पढ़ें। अगर आपको अपने जीवन में माँ की कृपा चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रूप भी चाहिए, तो आप एक, उसमें बहुत सुंदर श्लोक है अर्गला स्तोत्र में, रूपम देहि जयम देहि, ये तो सारे में आता है, उसमें हर उसमें संपुट लगा हुआ है। वो श्लोक है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जयी। कुछ नहीं कर पाओ ना, रूप इसमें क्या है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, मुझे सौभाग्य भी दो। स्त्रियां तो अवश्य करें, क्योंकि सौभाग्य चाहिए, आरोग्य दो। देखिए, हर स्त्री कुछ ना कुछ रूप में उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो ही जाती है, और आफ्टर मैरिज जरूर हो जाती है, क्योंकि बेबी हुए उसके बाद कुछ ना कुछ इशू आते हैं। तो मैं कहूँगी हर स्त्री इस मंत्र का जाप तो नित्य प्रतिदिन 1 बार कर ले, अगर पूरी माला भी नहीं कर पा रही है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जयी। तो इसको आप कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये वो पाठ है, अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग मैंने बता दिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं एक पाठ में,
अगर आप उसके पूरा 108 भी करेंगे तो आपको बहुत कम समय लग रहा है, आधा घंटा। और अगर एक पाठ भी डेली करें तो एक पाठ भी डेली कर सकते हैं। ऐसा करने से ना आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि दुर्गा कवच आपने कर लिया, हाँ, देवी कवच कर हाँ। लिया, इधर सिद्ध कुंजिका कर लिया, इसमें 27 मातृकाओं की शक्ति है, तो सभी देवियां हैं इसमें। तो और वहाँ पर हर देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो देवी कवच है उसमें हर देवी आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे जो मैं जया विजया बता रही थी ना, छिन्नमस्ता माँ की जो हाँ, फ्रेंड हाँ। है, वो भी जया आगे से करती हैं, विजया पीछे से करती है। मतलब उसमें हमारी जो लेयर्स हैं, हर लेयर की हर चीज़ का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो इवन मैं कहूँगी कि नियमित अपने लाइफ में भी आप उसको अगर फॉलो कर लेंगे ना देवी कवच को, हाँ। तो कोई आप पर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी संकट में फंस गए हो, आपको चेचक, मकरी, कोढ़। अब चेचक, मकरी, कोढ़ मतलब कि आपको हर्पीस हो गई, हाँ। आपको चिकन पॉक्स हो गया, इस हाँ। तरह की बीमारी हो गई, तो वो सबसे भी माँ प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप किसी महाविद्या की साधना की बात कर रहे हो, साधना करनी है, तो साधना गुरु के सानिध्य में होती है, क्योंकि वो सिस्टम से जाते हैं उसमें। वो आपको मंत्र बताएंगे, वो आपको दीक्षित करेंगे, वो आपको बताएंगे ये प्रोसेस है, ऐसा आसन लेना है। तो वो तो सिर्फ पूजा कर सकते हैं सिर्फ पूजा, नॉर्मल गृहस्थ सिर्फ पूजा कर सकते हैं। साधनाओं में तो गुरु के हिसाब से जाना है। जैसे मैंने बताया ना, दुर्गा सप्तशती से आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के जो पाठ है। दान करने का भी कोई महत्व है, मतलब यहाँ गुप्त नवरात्रि के टाइम जी, पे बिल्कुल दान क्या करने दान चाहिए। करना देखिए, चाहिए? दान तो हमें हमेशा करने चाहिए। अपनी आय का 10वां अंश हमको हर महीने निकालना चाहिए। अच्छा। जो हम नहीं निकालते हैं, जिसको दशांश कहते हैं, वो निकाल कर हमें गरीब व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए। देखिए, दान और दया 2 चीज़ होती हैं, यहाँ ये भी फ़र्क बताती हूँ। जैसे दान पहले कहा जाता था कि ब्राह्मणों को दो, हाँ। फिर हम लोग सोचते हैं कि जो नीडी लोग हैं उनको हम कुछ दान दे दें, हाँ। है ना? तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने 1 केजी कुछ दान किया सपोज़, तो उसमें से हाफ केजी आप पंडित को भी दें और हाफ केजी गरीब को दें, गरीब को क्योंकि जो गरीब को हम देते हैं ना, वो होती है दया। दान और दया को मिलाकर हम कर रहे हैं। और दान पंडित को भी बताया गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो किसी भी पंडित को आप डिवाइड कर दो। मैं कह रही हूँ पंडित समक्ष हो गए हैं आजकल मंदिरों में, तो उनके लिए थोड़ा दे दो, लेकिन दान वहाँ करो और दया गरीब के लिए करो। तो ये बहुत जरूरी है और गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। हर राशि वाले अलग अलग दान कर सकते हैं, हर लोग दान कर सकते हैं। अब इसमें ना सुहागिनों के लिए कहूँगी, सुहाग का सामान, किसी गरीब स्त्रियाँ होती हैं, हाँ। तो उनको आप सुहाग का सामान दे दो, आप अफोर्ड कर सकते हो, उनके लिए साड़ियाँ दे दो। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनके लिए आप वस्त्र दे दो। अगर 9 कन्या नहीं दे सकते, आप 1 कन्या को किसी को दे दो। ऐसे ये दान भी हुए आपके, डोनेशन भी हुआ, और ये कहीं ना आपके अच्छे कर्मा में ऐड हो जाते हैं। तो बिल्कुल दान का अपना बहुत महत्व है और हर किसी को करना चाहिए। माँ तारा, माँ काली की बात करी हमने, कामाख्या देवी के बारे में बताइए। बिल्कुल, माँ कामाख्या जो है, काम आख्या, इनका जो नाम पड़ा है ना, काम आख्या, जो कामदेव थे उनके नाम पर भी इनका नाम पड़ा था, क्योंकि माँ कामेश्वरी भी हैं। कामेश्वर शिव को दिखाया गया है और कामेश्वरी माँ को बताया गया है। नीलांचल पर्वत पर माँ की योनि गिरी थी, तो जो कामाख्या देवी में है वो वहाँ योनि स्थापित है, और इसीलिए सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा गया है, क्योंकि योनि से सृजन शक्ति होती है। स्त्री किसी की डिलीवरी भी वहीं से होती है। सी से किसी भी लेडी की डिलीवरी योनि से ही होती है। सी सेक्शन अब होने लगा है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में पहले वही होता था। तो वहां से सृजन, पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है माँ कामाख्या जो है। और कामाख्या देवी का जो मंदिर है, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। वहाँ की, देखिए, वहाँ की कई सारी कथाएं हैं। जब कामदेव को भस्म किया था प्रभु ने, तो उसके बाद कामदेव ने वहाँ जाकर तपस्या की, एक कथा में ये मिलता है। फिर वहाँ माँ प्रकट हुई कई, और जो इसकी मेन कथा है वो यही है कि माँ की योनि गिरी थी, ठीक है, नीलांचल पर्वत पर। कामाख्या मंदिर में 10 महाविद्याओं का भी मंदिर वही है। तंत्र साधना, हाँ, तंत्र साधनाओं का गढ़ है वो। लेकिन वहाँ अच्छी साधनाएं भी होती हैं, वहाँ बुरी साधनाएं भी होती हैं। अब पास में जैसे मयंग गाँव है, तो अब तो वहाँ सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है और वहाँ सब कुछ वैन है। लेकिन पहले वहाँ ऐसी क्रियाएं भी होती थी जो इंसान को कबूतर बना दिया जाए, और इंसानों की बलि भी दी जाती थी, नर बलि। अब देखिए, इस पे ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मैंने कई जगह, 2 जगह ऐसे पॉडकास्ट किए, वहाँ ये कमेंट भी आए थे। यहाँ पे ऑन कैमरा बोलती हूँ। तो मथुरा से एक लेडीज गायब हुई थी। और उसका लेडीज गायब हो गई थी, और पूरा वो था उसके जो रिपोर्ट हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, वो वहाँ उसी टाइम पीरियड में गायब हुई थी जब अम्बुबाची चल रहा था। तो वहाँ पहले, अब बैन है, अब नहीं, अब नरबली नहीं होती है, लेकिन हाँ और क्रियाएं होती हैं। कबूतर की भी बलि दी जाती है। जैसे
बलि का क्या होता है, कान काट के भी आप ब्लड चढ़ा सकते हो। हाँ। लेकिन अब वो क्या होता था कि नहीं, बलि देनी है हमें। और बलि का भी देखिए सबका अपना अपना मानना है। मेरा ये मानना है कि जो मैंने रिसर्च करी श्रुति जी, जब मुगल काल में मुगल शासक आए थे ना, उस समय राजा निकलते थे और वो मुगलों का सर काट के देवी को भेंट करते थे। तो वो अच्छा। इस प्रकार से बलि देते थे। अब तभी से ये प्रथा चली आई कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और हम ये काम करेंगे। तो सबका अपना अलग अलग मत है। मेरा ये है कि निर्जीव की बलि क्यों देनी है। ठीक है, उसमें उसके प्राण निकाल दिए जाते हैं, पहले ही उसे हाँ। स्वतंत्र कर दिए जाते हैं, मुक्त करके तब उसकी बलि दी जाती है। तंत्र अच्छा। के माध्यम से ही उसके प्राण निकाल लिए जाते हैं, अच्छा। फिर उसकी बलि दी जाती है। लेकिन मैं कह रही हूँ क्यों देनी है, निर्जीव को क्यों देनी है? हाँ। हम अपनी उंगली काट के भी काट भेंट के कर दे सकते हैं सकते ना। हैं, हाँ। रावण ने तो अपने सर भेंट सर किए थे, काटे है थे, ना, हाँ। जबकि वो प्रकांड विद्वान था और राक्षस भी था। हाँ। उसने अपने सर काटे थे। तो मैं बलि प्रथा के थोड़ी खिलाफ हूँ, लेकिन वहाँ दी जाती है। मेयोंग गाँव में एक लोमा चमारन करके बहुत बड़ी तंत्र की वो हुई थी, शावर मंत्रों का वो प्रयोग करती थी। तो ऐसा कहा जाता है, मैंने नहीं देखी, ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनकी शक्ति या उनकी जो चेतना है वो वहाँ मेयोंग गाँव में घूमती है, अच्छा। लोमा चमारन की। तो तंत्र का गढ़ है। हर तरीके के तंत्र होते हैं, सात्विक भी होते हैं, अच्छी हाँ। पूजाएं भी होती हैं, सात्विक भी होते हैं, लेकिन तामसिक तंत्र भी वहाँ जो होते ये हैं। अंबुबाची मेला जी अभी खत्म भी हुआ जी है, जी वो जी। क्या है? अम्बुबाची जो है ना, माँ के जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं, इसी प्रकार से साल में 3 दिन माँ के कपाट बंद किए जाते हैं और माँ के भी पीरियड्स आते हैं। अच्छा। और वहाँ कपड़ा डाला जाता है, वो रेड भी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी लाल होती है। अब इसके बारे में ज्योग्राफिकल हम सोचे कि वहाँ की मिट्टी लाल है, मिट्टी तो लाल है ना, इस वजह से हाँ। ये सब होता है। लेकिन ये इसी टाइम पीरियड में होता है, 3 दिनों में होता है। और जब अच्छा। पट खुलता है ना, वो कपड़ा बाहर आता है, पूरा ब्लड में ही होता है। ब्लड के, मेरे पास है वो कपड़ा, ब्लड के स्पॉट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे एक फैला के होते हैं वो स्पॉट ब्लड के। इससे कोई तंत्र साधना भी तो लोग हाँ, करते हैं? इसका अब क्या है कि वही कपड़ा जैसे मैं प्रयोग करती हूँ कि मैं अपने पर्स में रखती हूँ। हाँ। भाई अबेंडेंस में मनी आए, सबको चाहिए, है ना। या मैं अपने किसी कोई ऐसे क्लाइंट आ रहा है जिसके कोर्ट कचहरी के मसले बहुत अटके पड़े हैं, बहुत परेशान है, मैं उसे दे दूंगी। या किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पास है, मैं उसे थोड़ा सा काट के दे दूंगी। मेरा ये है। अब ऐसे भी लोग हैं, उसी कपड़े से तंत्र कर देते हैं, हाँ। है ना। अब जैसे ना गलत गलत क्रियाएं बहुत हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर तो है ना, गलत ही होती है। ज्यादातर गलत हो रही हैं। और पता है वो लोग ये नहीं सोचते, सपोज किसी ने वो किया तो जिसने किया वो तो गलत है ही, लेकिन जो करवा रहा है वो भी गलत है और जो कर रहा है वो भी गलत है। एनर्जी तो सभी तरफ घूम रही है ना ये, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं। तो वो माँ ने कभी ये चीजें नहीं बनाई, माँ ने तो, माँ कभी किसी का अहित कैसे कर सकती है, लेकिन लोगों ने उन क्रियाओं को गलत कर दिया है। जो कामिया सिंदूर है बहुत प्रभावशाली होता है, वहाँ पे मिलता है? वहाँ मिलता है। अम्बुबाची के समय ही कामिया सिंदूर मिलता है। अच्छा। मांग में जैसे हम सिंदूर लगाते हैं ना, तो उस कामिया सिंदूर को लगाओ, पति की आयु लंबी होती है। पति, एक होता है ना पति पत्नी में प्रेम बहुत रहता है। अब इसको दूसरे शब्दों में जो ब्लैक मैजिक वाले होंगे वो कहेंगे कि वशीकरण, है ना। हाँ। तो वशीकरण नहीं, अब इसको वशीकरण के लिए भी यूज कर लेते हैं लोग कि कैसे? कामिया सिंदूर को उन्होंने अभिमंत्रित किया गलत मंत्रों से, अब आपको दे दिया। अच्छा। तो ये है कि आप उनके वशीकरण में आ जाओ। तो ये क्रियाएं अच्छी भी हैं और क्रियाएं बुरी भी हैं। तो माँ ने कभी वो नहीं कहा, शिव जी ने कभी नहीं कहा। अब लोग, जो लोग बैठे हुए हैं चंद पैसों के लिए, वो ऐसी क्रियाएं कर देते हैं कि बच्चों तक की बलि दे देते हैं। तो ऐसी गलत गलत कोख बांध देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। ये वहाँ, मैं वही कह रही हूँ, वहाँ सात्विक चीज़ें भी बहुत होती हैं। और माँ का गढ़ जो वो था, वो तो सात्विक चीज़ों काफी के लिए लोग कहा। डरते हैं वहाँ जाने से। जाने इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि कुछ लोगों ने, हाँ। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों ने ये भ्रष्टता फैला दी और ये गंदगी फैला दी, और इस वजह से लोग डरते हैं। माँ की एनर्जी तो इतनी हाई है, वहाँ मंदिर में बैठकर आप, मंदिर के प्रांगण में बैठकर आप मंत्र जाप कीजिएगा, आपके मंत्र सिद्ध होते हैं, आपके कौन मंत्र से एक्टिवेट मंत्र हो का जाते जाप हैं। करें वहाँ देखिए पे? वहाँ बैठकर माँ कामाख्या के क्लींग बीज मंत्र का कर लो। माँ कामाख्या का ही बीज मंत्र है, सिर्फ बीज मंत्र बता रही हूँ, क्लींग क्लींग क्लींग। अब क्लींग भी है प्रोनाउंसिएशन और क्लीम भी है। अब क्लीम जो होता है वो गृहस्थ लोग करते हैं, और जो क्लींग होता है वो संत समाज करता है, या फिर जो साधनाओं में आ जाते हैं वो क्लींग करते हैं। नॉर्मल क्लीम करेंगे। क्लीम बीज मंत्र का जाप करो, मैं बीज मंत्र बता रही हूँ, सिर्फ कुछ मत करो। माँ कामाख्या का बड़ा मंत्र मत करो जो गलत हो, आप एक्टिवेट हो जाएगी ऊर्जा इसके लिए आपकी। किसी गुरु और दीक्षा की जरूरत नहीं? हाँ, इसके लिए शिव जी को गुरु तो बनाएंगे आप। अच्छा। अगर कोई भी मंत्र कर रहे हैं ना, मैं कहूँगी कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय भी कर रहे हो अगर आप, आज तक करते आए कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप शिव जी के समक्ष जाओ और बोलो मुझे ये मंत्र दे दो। तो शिव जी जगत गुरु हैं, उनसे मंत्र लेकर आओ। गुरु नहीं है तो उनको गुरु बनाओ, मंत्र लो और फिर मंत्र जाप शुरू कर दो।
क्लींग बीज मंत्र बहुत पावरफुल है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। माँ कामाख्या जो नहीं जा पा रहे हाँ। ना, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं माँ कामाख्या जाने से अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो हो हो जाता जाता है, है। ये सच है? हाँ, ये सच है, क्योंकि योनि जैसे मैंने तो बताया ना, साधनाएं सज्जन करते हैं लोग वहाँ पे या नहीं, फिर नहीं नॉर्मल पूजा, पूजा? नॉर्मल पूजा। साधनाएँ तो देखो, साधनाएँ अलग हो गई। जो वहाँ जा रहे हैं ना, बच्चे के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ मनौती करने जा रहे हैं, वो हाँ। मन्नत करने जा रहे हैं। हाँ। साधनाओं के लिए तो चाहे वो दक्षिण मार्ग के लोग हों, जैसे दक्षिणाचार, मैं दक्षिणाचार से हूँ, चाहे दक्षिणाचार से हो, चाहे वाम मार्ग से हो, वो बैठ के नॉर्मल साधना करेंगे वहाँ अपनी, मंत्र जाप करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे। वाम मार्ग वाले थोड़े से दूसरी क्रियाएँ करेंगे। अब जो सात्विक लोग हैं, दक्षिण मार्ग वाले हैं, वो बैठ के माँ को मंदिर गए, पुष्प अर्पित किया, गंध अर्पित किया, भोग अर्पित किया और बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। वाम मार्ग वाले मंदिर में तो ये नहीं हो सकता, मंदिर के पीछे जाकर वो शराब और जिस तरीके से वो अपनी क्रियाएं करते हैं वो करेंगे। तो इसमें अलग अलग प्रकार हैं। तंत्र में जैसे शव साधना भी है, गौड़ साधना भी है, वो साधनाएं अलग अलग होती हैं। तो वहाँ हर तरीके की साधनाएं होती हैं कामाख्या में। अब कुछ ग्रह दोष के बारे में बात करते जी। हैं। लोग सबसे ज्यादा शनि की ढैया और शनि से डरते हैं, क्यों ऐसा? शनि से, देखिए, शनि से लोग बहुत डरते हैं और डराए भी जाते हैं। मैं ये भी कहूँगी कि आज से 4-5 साल पहले मैंने काफ़ी सुना था। मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको बताऊँ 20 साल से हूँ। हाँ। जब मैं 17-18 साल की थी, मैंने तभी एस्ट्रोलॉजी सीख ली थी। लेकिन हमेशा मेरा उस टाइम पर भी ये रहता था, कोई ग्रह या कोई भी इंसान बुरा नहीं हो सकता, बुरी हमारी सोच होती है, मेरा ऐसा रहता है। और आज भी वही है कि शनि से लोग डरते हैं और डराते हैं। शनि क्रूर ग्रह है, मानती हूँ, लेकिन कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म सुंदर हैं, शनि आपको दंडित नहीं करेंगे। यहाँ मैं अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत सुंदर कर्म करके आई हूँ। हाँ। मेरे भी कुछ कर्म रहे थे, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आए थे, लेकिन शनि की 7.5 जो आई, उसमें ही मैं ऐसे ग्राफ मेरा गया ऊपर, मैं डाउन नहीं हुई। लोग कहते हैं ना शनि में डाउन ही आता है, तो शनि की 7.5 के अंतिम चरण में ही मैं ऊपर गई। तो 7.5 हमेशा खराब होगी, ढैया हमेशा खराब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिथ है। पहले तो आपको प्लेसमेंट देखना होता है कि आपकी प्लेसमेंट क्या है ना? कहाँ बैठा है शनि? शनि की डिग्री कम है, शनि नीच का है। नीच का है तो परेशान करेगा, लेकिन परेशान करेगा, पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही डाउन कर देगा, है ना? उसके लिए रेमेडीज भी होती हैं। आप देखिए, शनि की अगर किसी की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, आप दशरथ कृत, जो भगवान राम जी के पिता थे ना, दशरथ जी, उन्होंने लिखा था शनि स्तोत्र, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कीजिएगा। शनि की पत्नियां हैं, उनके नाम लीजिएगा। नाम जप बता रही हूँ मैं, कोई मंत्र नहीं बता रही, वो नाम जप, हाँ, नाम जप कीजिएगा। दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। नाम जप तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। जब आपको याद हो जाएंगे, आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, काउंटर से कर सकते हो, आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे करो, तो आप नाम जप करो। इसी प्रकार से आप जैसे शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव पे ये सारी चीजें करते हैं, मैं कहूँगी शनिवार को जाकर एक उड़द की दाल के जो बड़े बनते हैं, दही बड़े, तो वो आपको सरसों के तेल में बड़ा बनाना है। ढैया चल रही है तो 2.5 बड़ा बनाना है, 7.5 चल रही है तो 7.5। इस तरीके से, जैसे हम बनाएंगे तो 8 ही उसको कट कर देंगे, आधा घर पे छोड़ देना। ऐसे ही 7.5 लेकर मंदिर जाओगे, भोग लगाओगे, फिर जो बाहर दिव्यांग लोग बैठे होते हैं ना, उनको आप दे देना। अब वो ऐसे तो नहीं खाएंगे। फ्राइड ही क्यों? हाँ, फ्राइड सरसों के तेल में। अच्छा, सरसों के तेल में वो बना के ले जाओगे ना, इसलिए। अब आप ले गए, अब वो केवल ऐसे नहीं खा सकता, तो आप अपने घर से, क्योंकि उसका खाना भी जरूरी है ना, तो आप अपने घर से सॉल्ट या फिर आप चटनी, कुछ दही, कुछ लेके जाइएगा, जिससे वो फ्लेवर आ जाए और वो खा ले, ऐसा उसको दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको आप करेंगे ना, चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। शनिदेव के लिए एक और चीज़ कहूँगी कि आप मंदिर में जाओ शनिदेव के, और वहाँ बैठकर आप ये देखो, मंदिर के बाहर सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति कौन बैठा है। चाहे वो बच्चा हो सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी, उसको कुछ भी खाने का दे दो, कुछ भी खाने का। और जब भी आप कहीं से निकलें और शनिवार है, तो आप कोशिश करें कि चाहे वो सिग्नल पे हो या कहीं भी हो, उसको गुलाब जामुन दे दिए आपने। अच्छा। उसको आपने काले अंगूर दे दिए, जामुन दे दिए, इस तरीके के वो चीज़ें देना स्टार्ट कर दो। और वो निस्वार्थ भाव से आप गुरुद्वारे में जाओ, सेवा करके आओ, वहाँ तो सेवा होती है, शनिवार को सेवा करके आओ। आप कहीं भंडारा हो रहा है, वहाँ पर नमक का दान कर दो। अच्छा। वो जरूरी नहीं है शनिवार को करो, वो किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन भंडारे का भोजन मत खाना आप, वो लोग खाएं, आप ना खाओ, वो दान कर दो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। कालसर्प दोष क्या है? कालसर्प दोष क्या होता है? राहु और केतु की एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं। अब ये बहुत प्रकार के होते हैं कालसर्प दोष।
अब इसमें पद्म है, शंख है, कई प्रकार के होते हैं, बहुत अनन्य प्रकार हैं इसके। कालसर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो मिथ क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल हाँ। रहेंगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा एज भी कम एज रहेगी। कम रहेगी, ऐसा नहीं होता है। धीरूभाई अंबानी कालसर्प योग, अच्छा। लता मंगेशकर कालसर्प योग, पंडित जवाहरलाल नेहरू कालसर्प योग, आप देखो सक्सेस। सक्सेस उनकी देखो। इसमें क्या होता है, ऑब्स्टिकल आते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें ऐसा होता है कि एक चीज आपको मिलेगी देरी से, चाहे वो शादी हो, वो देखा जाता है कि उनकी एक्सेस कहाँ आ रही है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो करियर हो, थोड़ा सा टाइम पीरियड उनमें स्ट्रगल का जाता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। और जैसे कालसर्प योग भी मैंने बताया ना, कई प्रकार के होते हैं। देखा जाता है कि राहु केतु के इधर उधर जो ग्रह आ रहे हैं वो इसके कैसे लिए आ रहे हैं। पूजा भी तो होती है, पूजा लोग होती करते है, हैं। पूजा होती है, लोग करते हैं। और मंदिर में जाओ, नाग पंचमी जैसे अभी आएगी सावन में, नाग पंचमी पे जाके आप कालसर्प दोष की पूजा करो। अगर आप किसी पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हो तो दो छोटी सी रेमेडीज मैं बताती हूँ। आप चांदी के या तांबे के सर्प बनवाएंगे और कच्चे दूध ले जाकर उसमें थोड़ा सा ना गुड़ या फिर आप चीनी, कुछ भी शक्कर ऐड कर सकते हो, ले जाकर शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, उसी में वो सर्प होंगे। छोटी सी रेमेडीज है ओम नमः शिवाय बोलते हुए। दूसरी रेमेडीज है, जीवित जो नाग नागिन का जोड़ा होता है, सपेरे लोग जो होते हैं उनके पास मिलता है, तो अगर वो आपको कहीं से मिल जाता है, आप जीवित नाग नागिन लो, उससे खरीदो, उसको साथ रखना और वो पिटारा खोल के उनको बंधन मुक्त कर दो। वो फिर लाइफ टाइम की रेमेडीज हो गई, आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, फिर दोष हट जाएगा। दोष हट जाएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से आते हैं। पास्ट लाइफ में आपने नागों को, सीधे शब्दों में कहूँ तो हत्या की होती है नागों की, उनको हार्म पहुंचाया होता है, तो वो इस प्रकार से फिर आता है। राहु और जो सर्प है उसका मुंह जो है वो राहु है, पूंछ जो है वो केतु है, तो ये इस प्रकार से इनका दोष समाप्त हो जाता है। अब आगे 2026 आने वाला है, तो बड़ा ग्रह परिवर्तन क्या होने वाला है? देखिए 2026 में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। जैसे शुरुआत हुई थी, अभी तक तो काफी बहुत परिवर्तन हुए हैं। देखिए श्रुति जी, और अभी ये रौद्र संवत्सर है, जो हमारा संवत्सर आया है, तो रौद्र का नाम ही रौद्र है ना, तो भयानक होता है रौद्र का नाम। और तो आगे और खराब ही होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है। जो युद्ध चल रहे थे, ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही थी लगातार, मैं कहती आ रही थी सितंबर में कि ये युद्ध हो सकते हैं, दो देशों में हो सकते हैं, छिड़ सकते हैं। उस समय तो कोई स्थितियां नहीं थी, बस स्ट्राइक हुई थी जून में, वो ठीक है, ऐसे तो भारत पाकिस्तान लास्ट ईयर भी हुआ था, तो वो सारी चीजें चल रही थी। अभी देखिए ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सब चला, और ये भी कुछ खत्म भी नहीं हुआ है, सब भी चल रहा है। इस वजह से महंगाई भी आ रही है। तो अभी ग्रहों की हम बात करें ना, इस साल जो ग्रहों के ट्रांजिट चल रहे हैं, शनिदेव जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं, जल तत्व की राशि है। गुरुदेव जो है अतिचारी हैं और अभी कर्क राशि में आ चुके वो। अब कर्क राशि में अगर मैं अभी की बात करूं तो त्रिग्रही योग बन रहा है, 3 ग्रह एक साथ, गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों एक साथ आ गए हैं। बुध अभी वक्री भी हो गए, तो आप देखेंगे देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े अभी परिवर्तन होने बाकी हैं। डराने वाली बात बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा, बहुत कुछ देखना बाकी है। वो अभी देखिए खप्पर योग का भी निर्माण हो गया है। खप्पर योग होता है जब शनिवार रविवार ये 5 बार रिपीट हो जाएं, या फिर ग्रहों के योग एक साथ बन जाएं। तो अभी 15 जून से स्टार्ट हुआ है, 15 सितंबर तक जाएगा, फिर 15 सितंबर से 24 नवंबर तक है खप्पर योग। तो ये भी देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हो सकता है? प्राकृतिक आपदाएं खूब आएंगी, तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रैवल तो अब मैं किसी के लिए जरूरी जाना है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रोक दो, जाना है तो जाओगे आप, लेकिन प्रिकॉशन लोगे। ट्रैवलिंग में आप, अग्निकांड होंगे इस समय, ज्वालामुखी का फटना, अभी भी जैसे लखनऊ में जो केस हुआ, दिल्ली में हुआ, ये अग्निकांड का पूरा बना हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी ही आएंगी। बुध जो है, बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उसमें शनिदेव आए हुए हैं, तो एक साइकिल का खत्म होना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। अब आप देख रहे हो भूकंप इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो भूकंप का ये रिएक्टर जो है, वो स्केल जो है वो और ज्यादा हाई जाने वाला है, तीव्रता और हाई जाएगी। भूकंप आएंगे ही आएंगे। आप देखना 12 जुलाई से 27 अगस्त का टाइम पीरियड है, क्योंकि उस टाइम में ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी है, 15 दिन के अंतराल पर है। उस समय बहुत बड़ी आपदा आएगी। क्या जैसे प्रिकॉशन ये है कि किसी भी पहाड़ी क्षेत्रों पे मत जाओ एक तो। अच्छा। क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पे वैसे भी भूस्खलन होता है, नॉर्मली भी, लेकिन इस टाइम पे जैसे केदारनाथ जैसी कोई आपदा दोबारा हो सकती है। अच्छा। लास्ट टाइम बोला था तो धराली में ये चीज़ें हुई थी, लास्ट टाइम जब मैंने ऑब्जर्व किया, इस तरह की आपदाएं आएंगी। और जो हमारा ये साउथ हो गया इंडिया का, वहाँ पर सुनामी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इस साल बाढ़ बहुत आएंगी और इस साल सूखा भी पड़ेगा।
कई जगह अल्नीनो जैसे हो रहा है ना, तो कई अभी तक तो जगह इधर बारिश हुई हाँ, भी नहीं है। तो वही कह रही हूँ, कई जगह सूखा पड़ेगा, कई जगह बाढ़ आएंगी। तो ये क्या हुआ कि सारी प्रकृति इधर से उधर हो रही है, ये होगी ही होगी। और श्रुति जी इस साल ही क्या, आने वाले जो 7 संवत्सर, मतलब ये एक ये हो गया, 6 और आगे, अच्छा। उसमें दुर्मति है, दुदुम्बी है, क्रोधन है, 6 है, इस तरीके से 2034 समय अच्छा नहीं है। और खराब ही होते जाएगा। डे बाई डे 34 के बाद चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी। अब जैसे भारत ही है, भारत की महादशाएँ, दशाएँ जो चल रही हैं, 2029 के बाद आप भारत देखना, अभी तो चौथे नंबर पर आया है वो सैन्य शक्ति में। नंबर 1 अमेरिका है, रूस सेकंड, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया। इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा। तो 2034 में जैसे ही प्रभाव स्टार्ट होगा, प्रभाव संवत्सर आएगा, उस समय बिल्कुल काया पलट हो जाएगी, भारत महाशक्ति बन चुका होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हो रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र ही हो रहे हैं। अब मेरे या आपके जीवन में भी, क्योंकि नक्षत्र देखिए, आप अपनी जब जन्म पत्रिका देखेंगी ना, तो उसमें जो आपको नाम का अक्षर मिला होगा, का हो, सा हो, जो भी, वो हमें नक्षत्र के आधार पर ही मिलता है। मेरा हो या आपका हो, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल तो होता है। अभी अभी इस जो साल किन लोगों को बच के चलना चाहिए? अभी देखिए, लोगों की बात करूं तो यहाँ पे जिन पे शनि की 7.5 ढैया है, ये थोड़े प्रिकॉशन से चलेंगे, अपने कर्मों को सुंदर रखेंगे। चाहे वो सिंह राशि वाले हो गए, चाहे वो धनु राशि वाले हो गए, मीन राशि वाले हो गए, कुंभ राशि वाले हो गए, मेष राशि वाले हो गए, इनको थोड़ा प्रिकॉशन से चलने की जरूरत है। कर्मा अपने सुंदर रखो, कर्मों को, जिसको हेल्प कर सकते हो उसको हेल्प करो, ये लोग सब संभल के रहेंगे। और यहाँ कहूँ कि टाइम पीरियड मकर राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, अभी इन राशियों के लिए बहुत सही टाइम पीरियड चल रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए भी अगर कर्म सुंदर है तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो कुछ रेमेडीज बताइए, जैसे साल ये खराब अभी और जाने वाला है खराब, ये 6 महीने, तो क्या कर सकते हैं जिससे हम बचें इन सारी देखिए, चीज़ों से? अपने बचाव के लिए मैं कहूँगी, अपने एक तो कर्मों को सुंदर रखो सबसे पहले, किसी का अहित मत करो, जाने अनजाने भी कुछ गलतियाँ हो तो ईश्वर से क्षमा मांगना स्टार्ट कर दो। इस रेमेडीज में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ हमको करना है। दूसरा मैं कहूँगी कि मेडिटेशन हर किसी को करना है, क्योंकि मेडिटेशन हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, हमें इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति देगा। अगर मैं बात करूँ कि सब राशि वाले मिलकर एक क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वो नाम जप ही है। चाहे अगर आप आदिशक्ति को मानते हैं तो माता के नाम जप कर लीजिएगा, अगर आप प्रभु शिव जी को मानते हैं तो आप सांब सदाशिव बोलेगा, माँ राधा जी को आप मानते हैं, श्री जी को तो श्री राधे या राधे राधे, कृष्ण को मानते हैं तो श्री कृष्ण, उनका नाम जप कीजिएगा। या फिर मैं कहूँ विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको सभी ग्रहों से बचाएगा। तो अगर आप पाठ जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए बोलूँगी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम, ये तीनों चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो या ललिता सहस्त्र नाम हो या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सुनने से ही आपकी एनर्जी जो है ना वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अंदर से, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।